जो पढ़ना है सबसे पहला जो बाबू जो आज हम सबको जो क्लास 7 का पढ़ना है आमाशय का कहानी, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, सुना ये देखो, ये आमाशय का कहानी पढ़ना है आज। ये किसकी कहानी पढ़ना है? क्लास 7 का है। और जो हम सबको बच्चों पढ़ना है क्या जिसका कहानी है? आमाशय का। और एक छिद्र पेट की भी कहानी बाबू पढ़ना है। और उसके बाद छोटी आंत। देखो जी, आमाशय का कहानी ये है, ध्यान दो कि जो बाबू आमाशय का जो आकार होता है बाबू, ये आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। देखो लंबा भाग छोटी आंत है, लेकिन चौड़ा भाग आहार नाल का आमाशय जो क्या है, आमाशय आहार नाल का, आमाशय आहार नाल का, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। देख रहे हो ना कितना चौड़ा, सबसे चौड़ा भाग है। पहला तो कंडीशन ये है। दूसरी बात देखो रे बाबू, इसकी जो आकार होता है यू आकार होता है। इसका आकार किसके तरह होता है? यू के आकार का होता है। और इसी से बाबू जो भोजन जो जाता है, सुनो, इस छोटी आंत से ही, जो छोटी आंत में जो भोजन जो आपके इसी से जाता है। छोटी आंत में बात नहीं, छोटी आंत में जो बाबू भोजन जाता है ना भाई, छोटी आंत में जो भोजन जो जाता है इसी से ही जाता है। किससे? आपका आमाशय से जाता है। आमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इसके जो आंतरिक भाग में, इसी का आंतरिक भाग में पाचक रस यानी आपके भोजन को जो पचाता है, पाचक रस को श्लेष्मा यानी आपके भोजन को जो, आपके भोजन को जो लसलसा बनाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl इसी आमाशय में ही क्या करता है, जो आपका होता है। देखो भाई, श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। इसका काम क्या भाई? इसको क्या करना? सुरक्षा देना अंदर में, यानी आपके पेट का जो अछोनी पोछोनी के जो अंदर में है ना भैया, सुना, इस अछोनी पोछोनी के जो, इसको क्या करता भैया? ये सुरक्षा देता। माने भाई कचड़ा फचड़ा अगर जम गया, मान लो कौन अगर टूट हो गया, इन सारे चीजों को बाबू ये सुरक्षा देने का क्या करता है? काम करता है श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है भैया? ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणुओं को नष्ट करता है, माने जो कुछ भी भाई एकदम कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी आ गया आपने खाया, वो सब को नष्ट करने का काम करता है। तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रस को क्रिया करने में सहायता बनती है, मिलती है। नहीं, इसको क्या करते हैं? इसको अम्लीय भी बनाता है, जिससे कारण पचाने में क्या करता भैया? कोई भी चीज को पचाने में बाबू सहायता होता है। पाचक रस क्या करता है? भोजन के प्रोटीन को अम्ल अम्ल में तोड़ देता है। पाचक रस करता है क्या? क्या करता भैया? भोजन के जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को किसमें बदलता है बाबू? तो आपका अमीनो अम्ल में बदलता है, अमीनो एसिड में बदलता है। अब कहानी सुन लो। हमने अभी तक में बाबू ये जाना आमाशय के बारे में कि मनुष्य का जो आमाशय क्या है बाबू, यानी पेट का जो, जिसको हम लोग मोटा जिगरी कहते हैं, मोटा नाड़ी, ठीक है। सुनो, ये बाबू क्या करता भैया? आहार नाल का वो भी सबसे चौड़ा भाग है। ये जो हम लोग का जो बड़ी आंत है ना, यानी सॉरी आमाशय, इसका आकार किसके तरह होता है? यू आकार क्या होता है। और इसी रास्ते से बाबू भोजन जाता है किसमें? छोटी आंत में। इसका बाबू जो मेन काम है बाबू, पाचक रस और श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करता भैया? इसी में पाया जाता है। इसमें पाचक रस करता क्या है? आपके भोजन में जो भी प्रोटीन आता है, आपने दाल खाते हो ना, दाल रे डाल डाल डाल, हाँ, तो देखो दाल खाते हो, दाल में वो प्रोटीन हुआ होता है। उस प्रोटीन में जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है। दूसरा बात जो श्लेष्मा, क्या आपको जानते हो? अचोनी पचोनी आंतरिक भुतड़ी को क्या करता है भैया? ये सुरक्षा देता है। मान लो डेंटिंग पेंटिंग इधर उधर दिस दैट खराब होने से बाबू ये रोकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है बाबू?
आपके भोजन के साथ जो भी जीवाणु आता है उन जीवाणुओं को क्या करता है कि ये मतलब जो क्या करता है नष्ट करता है और प्लस आपके भोजन को अम्लीय बनाता है, जिसके कारण क्या होता है जी, भोजन को अम्लीय बनाता है, जिसके कारण क्या होता है आपके भोजन को पचने में बाबू क्या करता है सहायता मिलता है। इतना बाबू आमाशय का काम है। अब बता रहे बाबू इन चीजों को बताया था किसने, तो देखो रे बाबू इन चीजों को बाबू सबसे पहले बाबू बताया था बाबू विलियम बीमेंट नामक एक अंग्रेजी डॉक्टर ने, नामक एक अमेरिकी सैनिक के डॉक्टर ने। कौन इस चीज सबको जो बताया था भैया, विलियम ब्यूमेंट नामक ब्यूमॉन्ट नामक कौन बताया था, विलियम ब्यूमॉन्ट नामक एक अमेरिकी सैनिक डॉक्टर थे भाई, अमेरिका के सैनिक डॉक्टर थे, सैनिक एक डॉक्टर थे भाई। उसी ने बाबू क्या क्या था जी इस चीज के बारे में बताया था। हुआ क्या था रे बाबू, एक सेंट मार्टिन नाम का कोई एक वैज्ञानिक था, सॉरी सेना था, ठीक है। ये सेंट मार्टिन नाम का कोई एक सैनिक था, सेंट मार्टिन नामक एक सेना था। इसका पेट में भैया कैसे करके गोली लग गया। गोली लगने के कारण क्या हुआ, ये जो गोली जो लगा बाबू ये 6 जून 1922 के दिन, 6 जून 1922 के दिन, ठीक है। नाम लिखल है क्या, कानून नंबर है, हाँ चलो छोड़ दो, ठीक है। सुनो देखो 6 जून 1922 को बाबू इसको गोली लगा, ध्यान दो 6 जून 1922 को क्या किया जिसको गोली लगा, गोली लगने के बाद उसका पेट में छेद हो गया भैया। इसमें जानते हो जो डॉक्टर साहब ने क्या किया जी, बड़ी कोशिश किया उसका छेद को बंद कर दे, छेद को बंद कर दे, बहुत बेचारा कोशिश किया भाई, लेकिन जानते हो कोशिश नाकाम रहा, ये सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन ये सक्सेस जब नहीं हो पाया तो अंत में वो ये चीज के बारे में बाबू ये बीमंट नामक डॉक्टर ने वो बता दे कि हम लोग का पेट के आमाशय में ये सब ड्रामा होता है, ठीक है। हालांकि बाद में फिर बहुत तरह का दिक्कत करके कुछ दिन के बाद फिर क्या किया जी, तो मतलब कि बंद हुआ। तो अगर इन सारे चीज को आज जो हम सब जो अभी जो पढ़ा आमाशय के बारे में ये डॉक्टर बीमंट ने ही बताया था बाबू, हम सबका पेट में ऐसा ऐसा भी ड्रामा होता है, हम लोग कुछ जानिए नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग का पेट में सब ड्रामा होता है, ठीक है। तो इस बीमंट नामक ने बताया था। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं सर। अब रे बाबू देखो यहाँ से भोजन अब तोरा हमने आपको बोला कहाँ पर गया, छोटी आंत में। छोटी आंत में बाबू जानते हो इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव रक्त होते हैं। छोटी आंत में अब जो वो भोजन आता है छोटी आंत में, ये छोटी आंत आमाशय से छोटी आंत में भोजन आया आंत में, ध्यान दो ये आकर के करता क्या छोटी आंत में। छोटी आंत बाबू जानते 6 से 7 मीटर के आसपास लगभग लंबा होता है, 6 से 7 मीटर ये लंबा होता है और इसका आकार बाबू कुंडलित होता है। क्या होता है, कुंडलित होता है। सुना इसमें यकृत और अग्नाशय, इसमें यकृत प्लस अग्नाशय यकृत और अग्नाशय, यकृत प्लस अग्नाशय इनसे जो बाबू जो स्रावित होता है ना जो कुछ भी पदार्थ, ये सारा चीज बाबू इसी छोटी आंत में आता है। इसके अलावा छोटी आंत में भी बहुत सारे चीज क्या करते हैं जी, ये जो देख रहे हो ना अचोनी पोचनी दमलाड़ी घोटी इगरी से जिगरी, ठीक है। ये जो इसमें बाबू इसका भी कुछ का क्या है अपना स्रावित रूप है। अब यकृत से क्या क्या होता है भाई, यकृत क्या होता है, यकृत को बाबू इंग्लिश में कहते हैं लिवर, यकृत को क्या कहते हैं लिवर, ठीक है। क्या 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 यह जो होता है भैया गहरे लाल भूरे रंग की होती है। पहली बात है तो इसका रंग कैसा था भाई,
एक गहरा, भूरा, उसके बाद लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। देखो मेरा फोटो में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए दिखा नहीं पा रहे हैं उसको। तो यकृत का रंग कैसा था? गहरा होता, भूरा होता, लाल होता है। नंबर दूसरी बात है बाबू, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये मानव शरीर की। क्या है जी? ये सबसे क्या बड़ी ग्रंथि है। यह आमाशय के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित होता है। यह कहाँ पर आता है भाई? आमाशय के यहाँ पर है। आमाशय के ऊपरी भाग के दाहिनी भाग में रहता है। किधर रहता है भाई? के दाहिनी भाग में रहता है। नंबर दूसरा काम, इसी से क्या करता भैया? ये क्या करता भैया? ये जानते हो एक्चुअली बाबू, ये पित्त को स्रावित करता। पित्त रे पित्त अगर वो बीच में अगर गिर गया रे भैया, पिता से खाने का बड़ी टेंशन रहे बाबा। हाँ, इसी से क्या करते? इस आकृति में से पित्त रस होता है। इसको वो बाइल जूस करते इंग्लिश में। ये देखो नहीं है पित्त, यही है। ठीक है, पता है ना बाबू? ये पित्त क्या करता है शरीर में? ठीक है, ये पित्त पता है ना बाबू? ये जानते, पित्त जो है आपके शरीर में ये वसा को पचाने का काम करता है। किसको? वसा माने चर्बी। आपने मीट खाया, आपके शरीर में चर्बी हुआ, चर्बी होना तो चर्बी को पचाने का काम ही करता है। आपने खस्सी का मीट खाया, चर्बी खाए हो, हाँ, तो आपके शरीर में पित्त पचाता है आपको। तो ये वसा को बाबू पचाने का क्या करता है? काम करता है। रोने के बाद में, ठीक है, सुना? ये किसको जी? वसा को पचाने का क्या करता है? बात नहीं करो, काम करता। तो सुनो जी, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसको बताओ क्या कि लीवर या यकृत। ये क्या होता है? इसका रंग कैसा होता है? गहरा, भूरा और लाल रंग का ये होता है। दूसरी बात, आमाशय के ऊपरी भाग में कहाँ पर? दाहिने साइड रहता है। इसी से रे बात नहीं, इसी से बाबू क्या करता है? पित्त रस स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त का काम क्या है? आपके शरीर में वसा को क्या करना? पचाना। आपके शरीर में किसको पचाना? वसा को पचाना। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। अब बाबू जो एक जो और जो इसी से संबंधित टॉपिक है वो है बाबू अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। अरे मीट ना रे पकड़। अग्नाशय सुनो, बात नहीं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ते के आकार की बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है भैया? हल्का पीला रंग। देखो यहीं पर, यहाँ पर एक भूसा तो बेटा दिखाने पड़ता है, तो बात नहीं करो। ये हल्का पीला रंग का होता है। किस रंग का होता है भाई? पीला रंग का ये होता है। और ये आमाशय के ठीक नीचे रहता है। देखो नहीं पर, ठीक नीचे रहता है। किसके? आमाशय के बाबू ठीक नीचे रहता है। ये क्या करता है भाई? ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये वसा पर क्रिया कर इसको क्या करता है? इसको सरल रूप में बदलता है, यानी इसको सरल कर देता है। जो जटिल अवस्था में रहता है ना बाबू, इसको क्या करता है? सरल कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये सरल कर देता है। किसको? आमाशय का। अगर आपसे पूछा जाए काम क्या था आमाशय को, बोलोगे आमाशय हल्का पीला रंग का होता है। ये ठीक बाबू किसके नीचे रहता है? तो आपका आमाशय के नीचे रहता है। इसका काम क्या? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सारे चीज को तोड़ मोड़ करके कुट्टी काट करके भैया एकदम सीधा कर देता है। आप लोग हंसुआ में गढ़ाई से में कुट्टी काटते हो ना भैया, काट कूट करके कुटरा कटरी करता हो ना, देखो अभी से कुटरा कटरी करने का काम वो भी यही करता है। आप जो कुछ भी खाते हो
अचोनी पोचोनी जो कुछ बात है कोटाया पर गला रहे बेटा, इसको काट कर इसको काट कर छोटा छोटा करने का बाबू काम यही है। ठीक है, अब छोटी आंत के दीवारों पर क्या करता भाई, जो भी आंतरस है, अब छोटी आंत के दीवारों पर एक आंतरस होता है। ये आंतरस सारे के सारे भोजन को पचाकर उसको अवशोषण करता है, लेकिन जल को नहीं। ठीक है, ये भोजन को पचाकर ये तो पीतरस बोले थे, पचाकर भोजन को पचाकर बाबू इसको क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, ये छोटी आंत। इसके अलावा ये जो छोटी आंत है बाबू, सुनो, छोटी आंत, इसके अलावा रे बाबू छोटी आंत करता क्या, इसको समझो, ध्यान दो। छोटी आंत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा या ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में। आपने ग्लूकोज खाया जी सर, रोजा के दिन में, नहीं तो फिर हम लोग पानी के साथ पीते हैं उसको ना, या तो फिर वो 1 टका पॉकेट में मिलता है, ले फूंक ले रहा बेटा, जी सर, अभी आ गया सीजन, 1 टका पॉकेट में मिलता है शायद, सर जी आप पकड़ ले, हाँ 5 टका पॉकेट। अच्छा चलो ठीक है, सुना। तो ग्लूकोज को, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, अम्ल में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। वसा अम्ल सब चीजों को किसमें, ग्लिसरॉल में बदलने का बाबू ये काम करता है। ठीक है भाई, तो यही से बाबू क्या है, आज के लिए हमारा जो टॉपिक था छोटी आंत और आमाशय, ये टॉपिक हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो टॉपिक चलेगा बड़ी आंत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बड़ी आंत और फिर भोजन का पाचन का कंप्लीट टॉपिक चलेगा। धन्यवाद। कौन